ये है पुकारो न्यूज, जनता की आवाज, सच का आईना। आप सबको लखनऊ का वो अग्निकांड तो याद होगा, वही अग्निकांड जिसमें 15 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन अब उसी मामले को लेकर एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने फायर विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष दीक्षित और आप देख रहे हैं पुकारो न्यूज। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। लखनऊ अग्निकांड के बाद अब उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग यानी कि फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट विभाग एक नए विवाद के केंद्र में आ गया है। दरअसल फायरमैन जितेंद्र राठौर ने अपने ही विभाग के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि विभाग में खरीदी गई बुलेट मोटरसाइकिलों की कीमत को लेकर एक बड़ा खेल किया गया है। राठौर के अनुसार जिस बुलेट मोटरसाइकिल की बाजार कीमत लगभग 3 लाख रुपए है, उसे विभाग द्वारा करीब 11 लाख रुपए में खरीदा गया, यानी एक बुलेट पर लगभग 8 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्चा दिखाया गया। अब सवाल उठता है कि अगर यह आरोप सही है तो आखिर एक बुलेट पर 8 लाख रुपए अतिरिक्त क्यों खर्च किए गए और ये पैसा गया कहां? जितेंद्र राठौर ने इस मामले में सीधे तौर पर विभाग के शीर्ष अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि जनता की सुरक्षा के नाम पर होने वाली खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता नहीं बरती गई और बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितताएं बनी हुई हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये आरोप कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि विभाग के अंदर कार्यरत एक फायरमैन लगा रहा है। यानी जिस सिस्टम पर लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है, उसी सिस्टम के भीतर से भ्रष्टाचार के आरोपी की आवाज उठ रही है। लखनऊ अग्निकांड के दौरान विभाग की तैयारियों और संसाधनों को लेकर पहले ही सवाल उठे हुए थे, लेकिन जब अब खरीद प्रक्रिया और सरकारी धन के इस्तेमाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। अगर सुरक्षा उपकरणों, वाहनों और संसाधनों की खरीद में अनियमितताएं हुई हैं तो इसका सीधा असर आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों पर पड़ सकता है। फिलहाल इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और विभाग की ओर से भी विस्तृत जवाब का इंतजार है। लेकिन जिस तरह से ये आरोप सार्वजनिक रूप से लगाए गए हैं, उसके बाद निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या सरकार इन आरोपों की जांच कराएगी, क्या जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा और क्या जनता के टैक्स के पैसे के इस्तेमाल की पूरी सच्चाई सामने आएगी। क्योंकि सवाल सिर्फ एक बुलेट का नहीं है, सवाल उन संसाधनों का है जो लोगों की जान बचाने के लिए खरीदे जाते हैं। और अगर सुरक्षा के नाम पर ही घोटाले होने लगे तो फिर आग से ज्यादा खतरनाक वो सिस्टम बन जाता है जो लोगों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। सच्चाई चाहे कितनी भी बड़ी दीवार के पीछे छिपी हो, एक दिन सबके सामने जरूर आती है। और जब सबकी नजर इस बात पर है कि इस मामले में सच क्या है और जिम्मेदार कौन, आपका क्या कहना है इस पोस्ट को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं फायरमैन जितेंद्र राठौर ने क्या कहा है और क्या आरोप लगाए हैं। कोई कार्ड नहीं देखेगा, मैं स्टेटमेंट देने आया हूँ। आतंकवादी हूँ क्या मैं उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा से फायरमैन जितेंद्र राठौर यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। पूरे भारत में मेरा गणित में 132वां स्थान है और मैं जिला फिरोजाबाद से चल के आया हूँ। यहाँ बड़े बड़े पत्रकार भी बैठे हुए हैं। देखिए, बिल्डिंग जली हुई है। मैंने 28 जनवरी 2016 को उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा ज्वाइन किया है और मैंने अभी जंतर मंतर पर भी अपने स्टेटमेंट किया है। मैं जनता पार्टी में, देखिए, मैं फायर फाइटर जितेंद्र राठौर योगी जी का कट्टर ईमानदार। अच्छा, एक बार नाम बताइए। नाम फायरमैन जितेंद्र राठौर, PNO नंबर 162480-102। अभी नौकरी में हो कि नहीं हुआ? मैं PNO नंबर 162480-102 क्वालिफाइड हूँ। पूरे भारत में मेरा गणित में 132वां स्थान है। 99.30। मैं नौकरी में हूँ अभी। मेरी पोस्टिंग आगरा में है। PNO चेक करिए। लाइव में आ रहे हैं हमारे। नारायण कॉलेज सिकाबाद से किया, MSc फ्रॉम सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, BA फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज टेट सीटेट सुपरटेट। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा में 11 लाख रुपए की बुलेट आई है, फायर सर्विस की बुलेट आई है और उसकी कीमत मात्र 3 लाख रुपए है। बुलेट में, एक फायर सर्विस की बुलेट में 8 लाख रुपए का घोटाला किया गया है DG फायर सर्विस अविनाश चंद्र जी के द्वारा, जो अभी निलंबित होकर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे।